हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की जो थ्योरी है, जिसमें जीन पियाजे, वाइगोस्की और अन्य मनोवैज्ञानिक की थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। और यही एक ऐसी टॉपिक है जिससे कि सीटेट के एग्ज़ाम में और किसी भी राज्य की टीचिंग एग्ज़ाम में जो है वो भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एक पॉइंट इसकी आवश्यक हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी आवश्यक है और यही प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। और आप लोग को जानकारी होगा कि जीन पियाजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाने जाते हैं। सबसे पहले इनका परिचय हम देखते हैं। इनका जन्म जो हुआ वो 9 अगस्त 1896 ईस्वी को, स्थान स्विट्जरलैंड में, और इनका उपनाम संज्ञानात्मक विकास के जनक के रूप में माने जाते हैं। इनका मुख्य सिद्धांत था जिसमें बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से जो हैं वो ज्ञान का निर्माण करते हैं। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्था भी बताया, जिसमें 4 अवस्थाएं इन्होंने बताया, जिसमें सबसे प्रथम है संवेदी कामक अवस्था, जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, जिसमें इंद्रियों द्वारा बच्चे सीखता है। वस्तु स्थायित्व का विकास इसमें डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों में। अगला देखते हैं पुरुष संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवधि होती है। इसमें बच्चों में भाषा का विकास होता है और आत्म केंद्रित चिंतन की डेवलपमेंट इसमें हो जाता है। आगे हम बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है वो 3 नंबर में आती है, जिसकी अवधि होती है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। इसमें तर्क करना बच्चा सीखता है और संरक्षण का सिद्धांत जो है इसमें बच्चों में आ जाती है। और 4 नंबर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष या इससे ऊपर की अवस्था होती है, जिसमें अमूर्त चिंतन बच्चों में आ जाती है और वह समस्या को समाधान कर पाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, ये प्रश्न रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसका जो उत्तर है वो जीन पियाजे लगा लेंगे। आगे हम बात करते हैं लेव वाइगोस्की के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं और इससे भी प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ 1896 ईस्वी में, स्थान रूस में। इनका मुख्य सिद्धांत था सीखना सामाजिक वातावरण में जो है वो रह करके ही होता है। जेडपीटी जो है वो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ बच्चा जो कार्य अकेले नहीं कर सकता, लेकिन किसी की सहायता से क्या होता है वो कर पाता है। आगे स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछा जाता है। यह एक शिक्षक के द्वारा दी गई अस्थायी सहायता होती है जिससे कि बच्चा परिपक्व बन सके। यानी कि यहाँ पे उदाहरण में भी बताया गया है, आप देख पा रहे हैं कि एक पिता जो है वो अपने बच्चे से संवाद करता है और कहीं भी अगर कोई प्रश्न में वो अटक जाता है तो पिताजी उसको क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं कि मैं मदद करूँगा। उसके बाद से जैसे ही थोड़ी सी मदद दी जाती है तो बच्चे चीज़ों को सीख जाते हैं और खुद अनुकरण करने लगते हैं। शिक्षक के लिए एक कार्य होनी चाहिए कि वह समूह में इस कार्य को करवाएं और सहपाठी अधिगम को जो होता है वो बढ़ावा दें, जिससे कि बच्चों में जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। परीक्षा में बार बार पूछी जाती है कि जेडपीटी का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप उत्तर ले वाइगोस्की लगाएंगे। आगे कुछ और मनोवैज्ञानिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हम क्विक रिवीजन आपके लिए करेंगे। इसमें है ब्रूनर, यानी जेरोम ब्रूनर की जो सिद्धांत है, इसके तहत इनका जन्म 1915 ईस्वी अमेरिका में हुआ था। इनका मुख्य विचार था कि इन्होंने खोज अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग का जो है वो डेवलपमेंट किया कि बच्चा स्वयं खोज करके सीखता है। इनकी 3 प्रतिनिधित्व थी, जिसमें क्रियात्मक यानी कि इनएक्टिव, चित्रात्मक यानी कि आइकॉनिक, और प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक माध्यम से बच्चा सीखता है। और शिक्षक के लिए चाहिए कि उत्तर मत उससे बताइए, बच्चों को सीखने एवं खोजने की अवसर प्रदान करनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, टैग वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जॉन डेवी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। इनका जन्म 1859 ईस्वी में, स्थान अमेरिका में हुआ था। इनका मुख्य विचार था लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा जो है किसी भी कार्य को करके सीखता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं थी, जिसमें अनुभव आधारित शिक्षा बच्चों में होनी चाहिए, लोकतांत्रिक कक्षा होनी चाहिए, और गतिविधि आधारित जो है वो बच्चों में शिक्षण होनी चाहिए। शिक्षा के लिए चाहिए कि बच्चों को करके सीखने का जो है वो अवसर प्रदान करें। आगे बात करते हैं रूसो के बारे में। इनका जन्म 1712 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। इनका मुख्य विचार था कि बालक शिक्षा का केंद्र है, और इनका प्रसिद्ध कथन था कि प्रकृति सर्वोत्तम जो होता है वो शिक्षक होता है। शिक्षकों के लिए चाहिए कि बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाएं और अनावश्यक जो है उसमें दबाव ना डालें। आगे बात करते हैं हेनरिच पेस्टोलॉजी के संबंध में, और इनका जन्म 1746 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनका मुख्य विचार था हेड, हर्ट और हैंड। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं।
ताकि चीज़ों को आप याद कर पाएँ। इनका अर्थ है सिर जो है वो ज्ञान जो होती है, हृदय के माध्यम से भावनाएँ होती हैं और हाथ के माध्यम से, हैंड के माध्यम से कौशल का विकास होता है। और शिक्षकों को चाहिए कि शिक्षक के लिए शिक्षा सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए। आगे बात करते हैं फ्रोबेल के अकॉर्डिंग। इनका जन्म 1782 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। इनका योगदान है किंडरगार्टन पद्धति के जनक, यानी कि मुख्य विचार यह है कि बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शिक्षक के लिए चाहिए कि छोटे बच्चों की गतिविधि और खेलों को सिखाया जाए। इन्हीं के आधार पर छोटे बच्चों के लिए किंडरगार्टन जो होती है वो स्कूल की स्थापना की गई है। आगे बात करते हैं मारिया मोंटेसरी के बारे में, जिनका जन्म 1870 ईस्वी में स्थान इटली में हुआ था। इनका मुख्य विचार था कि स्वयं करके बच्चा सीखता है। इनका प्रमुख सिद्धांत था स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन और तैयार वातावरण। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए। आगे इवॉन थॉर्नडाइक के कुछ मुख्य सिद्धांत देखते हैं। इनका जो मुख्य सिद्धांत है बराबर एग्जाम में पूछी जाती है, प्रयास एवं त्रुटि का स्थान, यानी कि बिल्ली ने बार बार प्रयास किया और बाहर निकलना सीख गया। इनका जो 3 नियम काफ़ी उल्लेखनीय है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम में जब जीव तैयार होता है तभी वह सीख सकता है। अभ्यास करने से सीखने में मजबूती होती है और सुखद परिणाम वाली क्रिया दोहराई जाती है, दुखद वाली नहीं। उदाहरण की जैसे कि साइकिल चलाना बार बार अभ्यास के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। कुछ स्मरणीय ट्रिक के बारे में आपको बताते हैं जो कि एग्जाम के लिए रिकॉल करना काफ़ी आवश्यक है। पियाजे ने सोच को यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था। वाइगोस्की ने समाज के बारे में बताया था कि बच्चे समाज में रह करके चीज़ों को सीखते हैं अपने के भरोसे। ब्रूनर ने खोज के बारे में बताया। जॉन डुवी ने करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की सिद्धांत दिया। रूसो ने प्रकृति को इम्पॉर्टेंट रखा। सीखने के लिए प्रकृति जो है वो इम्पॉर्टेंट है और प्रकृति एक शिक्षक की भांति कार्य करता है। पेस्टोलॉजी ने सिर, हृदय और हाथ के सिद्धांत दिया था। फ्रोबेल ने खेल और मोंटेसरी ने स्वयं करके सीखना और थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के संबंध में। तो उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो से आप बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाए होंगे। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेंशन करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।